नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी व रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत अभी तक 2 सेट बताए जा चुके हैं। उसी क्रम में ये सेट नंबर 3 है, जिसमें पूर्व की परीक्षा में पूछे हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यह प्रश्न निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो जो इलेक्ट्रोमीटर होता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है। जो हाइड्रोमीटर है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही आधारित है। पनडुब्बी भी है, लेकिन जो हाइग्रोमीटर होती है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम जानते हैं कि जब जल में कोई भी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। अतः जब साबुन को जल में घोला जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? जब हवा का बुलबुला झील की तलहटी से सतह तक आता है तो जब ऊपर आता है तो ऊपर वायुमंडलीय दाब इसके अंदर के दाब से कम होता है, जिसके कारण ये आकार में बड़ा हो जाता है। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। कैसे बाधा डालता है? जब हम मिट्टी का तेल पानी में डाल देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण लार्वा पानी के ऊपर नहीं रह पाते हैं और वो पानी के अंदर गिर जाते हैं तथा उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि जो झील की तली का पानी होता है वो नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? तो हम जानते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल जम जाता है तथा इसी तापमान पर जल का घनत्व भी अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग करते हैं? पास्कल के नियम से। ये बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एक कारण नहीं है? तो स्याही सोखना, इसमें भी केशिकत्व का उपयोग होता है। भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, तो जो बूंदों का फैलना होता है, सूती कपड़ा है तो केशिकत्व तो उसमें रहेगा ही, लेकिन बूंदों में प्रसार हो रहा है इसलिए वहाँ पे पृष्ठ तनाव भी उपस्थित है। अतः यह ऑप्शन सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रवों में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव हम जानते हैं क्यों होता है? ससंजन बल के कारण। ससंजक बल क्या होता है? किसी समान पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं तथा भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहा जाता है।
द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। द्रव की बूंद जो है गोलाकार होती है, जिसका प्रमुख कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव द्रवों का एक ऐसा विशेष गुण होता है जिसके कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री बल कहते हैं। किसी भी पिंड को वृत्तिगत करने के लिए एक विशेष अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है जो हमेशा केंद्र की तरफ कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? हम जानते हैं किया गया कार्य F cos थीटा होता है। तो ये W की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा का मान 90 अंश होगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अतः ऑप्शन बी सही है। यहाँ देखो मित्रों, W किया गया कार्य होता है F cos थीटा, और W की वैल्यू 0 तभी होगी जब थीटा का मान 90 अंश होगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है और न ही विनाश होता है। इसका यह तात्पर्य है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने किया। न्यूटन ने क्या किया था? गति विषयक नियम दिया था। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरण से। पराबैंगनी किरण से हमें ओजोन परत बचाती है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो तीनों एक साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ निर्वात की बात हो रही है। निर्वात में जब किसी भी वस्तु को, चाहे वो किसी भी द्रव्यमान की हो, गिराया जाएगा तो वो सब एक साथ पृथ्वी तल पर पहुँचेंगी, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ बालू जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। ये आदर्श कृष्णिका एक होती है कि जो वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडा भी होती है। इसी के अनुसार एक नियम आता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो जो बालू होता है वो अच्छा अवशोषक भी है और अच्छा उत्सर्जक भी है। दिन में इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है तथा रातों में जल्दी से ठंडा हो जाता है। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ जहाज आसानी से तैरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो किस प्रकार के इंजन की दक्षता सर्वाधिक होगी? विद्युत इंजन की। इसका क्रम होता है, 1 नंबर पे विद्युत है, दूसरे नंबर पे पेट्रोल है, तीसरे नंबर पे डीजल है, फिर भाप इंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका किया था? टेलीफोन का। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने या जेएल बेयर्ड ने किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ये अत्यंत निम्न ताप पर द्रव ऑक्सीजन व द्रव हाइड्रोजन के मिश्रण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति देनी पड़ती है? 11.2 किमी प्रति सेकंड। यानी किसी पिंड को या किसी भी कण को या रॉकेट को अगर 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाएगा तथा पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक तुला कार्य करता है समांतर बल के नियम पे। यदि कोई पिंड भी वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर लौट आता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात एच ऊपर गया फिर नीचे आया एच, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 2h। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन सदिश होता है। अतः यहाँ से स्टार्ट हुआ, यही आ गया, विस्थापन क्या हुआ 0। तो 2h/0 यानी कि जब 0 से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक क्षीण होता है। वायुमंडल वहीं पाया जाता है जहाँ गैस के अणुओं का मध्य वेग वहाँ के पलायन वेग से कम होता है, लेकिन गैस के अणुओं का चंद्रमा पे गैस के अणुओं का वेग वहाँ के पलायन वेग से अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। तो ये मित्रों विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का ये संग्रह था। हम आशा करते हैं कि ये निश्चित रूप से आपकी आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।